प्रथम क्वेश्चन आपका कराएगा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो कराएगा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कौन कहता है? आफ्ताब। क्या लिखेंगे? माना कि आफ्ताब की आयु, ठीक है, किसका? आफ्ताब की आयु बराबर मान लेते हैं x, ठीक है, और आफ्ताब की पुत्री की आयु, ठीक है। अब आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या मान लेंगे? y मान लेते हैं, ठीक है। आफ्ताब की पुत्री या आफ्ताब की पुत्री लिख सकते हो। आफ्ताब का, ये लिखो, आफ्ताब की पुत्री का आयु, आयु, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे आफ्ताब की आयु क्या माने हम लोग? x वर्ष, ठीक है, x वर्ष। और आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या मान लेते रहे हैं हम लोग? आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या मान लेते हैं हम लोग? y वर्ष, ठीक है। तो जब आफ्ताब की आयु x वर्ष है और आफ्ताब की पुत्री का जो आयु है y वर्ष है, तो यहाँ पे आफ्ताब कर रहा है काम कि 7 वर्ष पूर्व माने क्या होता है? पहले। 7 वर्ष पूर्व यानी पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। कितना गुनी आयु का था आफ्ताब? 7 गुनी आयु का। तो लिखेंगे आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व यानी आफ्ताब की आयु उसके पुत्री से 7 वर्ष पूर्व कितना था बाबू? देखो तो यहाँ पे क्या था? x माइनस 7, x माइनस क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। कह रहा है का कि वर्ष बाद यानी 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये किसका? ये आफ्ताब की आयु है, ठीक है, x। कितनी गुनी ज्यादा था पूर्व मैंने पहले, तो इसमें क्या लगेगा? घाटा, तो 7। उसके बाद उसकी पुत्री की आयु जो था 7 गुनी, 7 गुनी का मतलब y माइनस 7, ठीक है। ये आफ्ताब की आयु है x, तो x माइनस 7 यानी आफ्ताब जो का जो आयु है कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में मैं तुमसे कितना गुनी का था? 7 गुना का था। यानी आफ्ताब की आयु के x माइनस 7 से वो अपने पुत्री की आयु के कितना रहे? 7 गुना रहे, तो यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है। अब इसका इक्वेशन निकालो तो बाबू। तो देखो x माइनस 7 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 7y माइनस 49, ठीक है। अब देखो तो ये 7 इधर आ जाएगा, ये उधर इसको भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू ये प्लस माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के 49 प्लस 7, तो आपका हो जाएगा x माइनस 7y। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस के 42। इसको क्या मानेंगे? इक्वेशन 1, ठीक है। अब फिर बोल रहा है आफ्ताब का कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैंने क्या होता है? भविष्य के बात कर रहा है, तो भविष्य में क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो अपने पुत्री से 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 3 गुनी आयु का रह जाएगा। कितने? अब से 3 वर्ष बाद कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना गुना का रह जाऊंगा? केवल 3 गुना का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3 यानी 3 वर्ष। अपने पुत्री का कितना वर्ष रह जाएगा? बाद में पहले जो था 7 गुनी का था, अब कितना हो जाएगा? 3 गुना का रह जाएगा, तो y प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। ये देखो तो x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो तो 3y अब प्लस 3 का क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। अब देखो तो 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो x माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू 9 माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन का आ गया हमारा 2 आ गया,
ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन जो है आफ्ताब के पुत्री से 7 गुनी आयु का था। जब आफ्ताब अपने पुत्री से कितना गुना आयु का था, 7 गुना आयु का था, तो जिसका ये इक्वेशन है। अब बोल रहा है कि उसके बाद, ये पहले का है, अब बाद में कितना गुना का रह जाता है, 3 गुनी आयु का रह जाता है। तो ये बाद का है, उसके माने आफ्ताब की आयु के बाद का आयु है ये x + 3y, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशंस के वैल्यूबल मान रख लो, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशंस में इसका एक बॉक्स निकालोगे, तो यहाँ पे लिख सकते हो x = -42 प्लस के 7y, ठीक है। यहाँ पे इसका एक बॉक्स बना लो, इसमें x y का मान निकाल लो और ग्राफ इसका खींच दिया जाएगा, ठीक है। देखो तो ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान, ठीक है, y का मान है। इसमें देखो तो इसको भी हल कर लो, तो इसको लिख लो x = क्या हो जाएगा, 6 + 3y, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, हम लोग को मान निकाल लेना है, उसके बाद ग्राफ खींच लेंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस में हमें क्या करना है, या तो y का मान रखोगे, x का मान आता जाएगा, ठीक है। यानी y का मान इसमें पुट करो, x का मान आएगा, ठीक है। चलो तो कौन सा इसमें मान पुट करना चाहता है, करो तो जल्दी जल्दी, थोड़ा माइंड लगाओ अपना अपना। चलो रखो मान, रखो, पढ़ लिया है लोग। मान रखो। रखो, चलो हम रखते हैं, ठीक है। तुम लोग से नहीं रखा जा रहा है तो मैं रख रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे y का मान, यहाँ पे ऐसे नंबर्स को रखो जो गुना करने पर इससे कम या इससे ज्यादा है, ठीक है, इससे कम या इससे ज्यादा है। ऐसा मान रखना है कि जो आप लोग ग्राफ जो खींचो तो इजिली खींचा जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मान रख दो, ग्राफ खींचने में क्या हो दिक्कत होने लगे। एक बात ये रखना याद कि जो बुक में क्वेश्चंस जो दिया रहता है ग्राफ खींचने वाला, तो ये फाइंड नहीं है कि जो तुम्हारा बुक में ग्राफ खींचा गया है, जो आंसर दिया है वो ही आए। यानी तुम अपने से भी कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई भी वैल्यू को रखकर अपना ग्राफ तुम लोग बना सकते हो, खींच सकते हो, ठीक है। देखो तो यहाँ पे y का मान हम लोग क्या रखते हैं, 5 7 क्या हो जाएगा, 35। तो 35 से 42 कितना हो जाता है, 35 में से 42 को ले जाओ, यानी माइनस का 42 है, प्लस का कितना हो जाएगा 35। तो माइनस के 42 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, बोलो, 7 नहीं बचेगा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 7, ठीक है। माइनस का क्या बच जाएगा 7, 35 7 क्या हो जाएगा, 7 5 12 42, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे कौन सा मान रखोगे, अब 6 रख कर देखो तो 7 6 42, 5 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा 7 6 42, तो मान क्या आएगा 0 हो जाएगा तब तो, क्या 42 में से 42 जाएगा 0, 6 रखोगे 7 6 42, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे मान रखो 7, तो 7 कितना हो जाएगा 7 7 49, तो यहाँ पे मान का आएगा 7 7 49, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये 49 में से 42 जाएगा, क्या बचेगा 7 7 दूना होता है, प्लस का क्या हो जाएगा 7, ठीक है। ये 3 डिजिट का मान निकला, ठीक है। ये कितने डिजिट का मान निकला है, 3 डिजिट का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो, अभी यहाँ पे x = 6 + 3y है, यहाँ पे क्या मान रखोगे, अब यहाँ पर भी वैसे मान रखो कि यहाँ पे क्या हो जाए, मान घट के आ जाए, ठीक है। ऐसे मान रखना है जिसका ग्राफ इजिली खींचा जाए, ठीक है। चलो यहाँ पर रखो तो y का मान -2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 3 6
2 तिहाई क्या होता है 6, तो 6 में से 6 जगह का बचेगा 0। ठीक है, अब एक बार y का मान रख लो -3, तो क्या हो जाएगा 3 3 के 9, 9 में से 6 हो जाएगा -3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 2 3 6, अब यहाँ पे y का मान एक बार क्या कर लो 0 रख लो। अब y का मान 0 रखोगे तो क्या आएगा 3 0 तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा है। देखो अब इसका ग्राफ खींचो। ठीक है, इसको मिटा दे, ये वाला मान केवल मिटाना है, इसका तो ग्राफ खींचना है तो ये तो रहना चाहिए ना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देख लो ऐसे क्वेश्चंस 5 मार्क्स से पूछते हैं ग्राफ का। बिहार बोर्ड में हमेशा ही 5 मार्क्स का एक क्वेश्चंस रहता है किसका, ग्राफ का। इसको अच्छे से देखो। जब भी पूर्व लगा देगा तो समझ जाना लोग किस कौन सा बात कर रहा है, पहले की, यानी जो बीत चुका है। और जब कोई चीज बीत जाता है तो उसमें क्या लगेगा, घटाव का चिन्ह है, घटा लिया जाएगा। ठीक है, वो ये भी मान मिटा दिया मैं तो। तुम लोग बोल सकता है लोग ये वाला मान है, ये वाला मान नहीं बोल सकता है लोग। अच्छे रुको हम लिख लेंगे। समीकरण याद है नू, क्या था समीकरण बोलो, ये भी याद नहीं। चलो, इसका समीकरण था x इक्वल टू -42 प्लस के 7y। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉक्स बनाकर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स वाई का मान यहाँ पे रखोगे 5, तो 5 7 35, तो 7 माइनस के यहाँ पे रखोगे 6 7 6 42, तो हो जाएगा 0, 7 7 49, तो यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है, चलो ग्राफ खींचते हैं। अब यहाँ पर देखो तो मान रखा जाएगा, दिखाई दे रहा है कि ना, है दिखाई दे रहा है, पूरा अच्छा से खींच देते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा 0। अब 0 से 1 यानी 7 तक लेंगे तो हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 तक। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ऊपर भी ले लो 7 तक, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, इसको वाई डैश एक्सिस बोलते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, इसको वाई डैश एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, ये हो गया आपका एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसको बढ़ा देते हैं हल्का सा, इसको -7। ठीक है, अब इसका मान रखो, x का मान -7 और y के मान 5। x का मान कितना, देखो तो बाबू -7, ऐसे 5 रखे तो 5 7 35, तो प्लस के 35 और माइनस के 42, तो क्या बचेगा, -के 7 बचेगा। तो यहाँ पर देखो तो -के 7 और प्लस के 5 कहाँ पे आ रहा है, देखो तो यहाँ पे आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखो तो, x के मान 0, y के मान 6, x के मान 0, y के मान 6, तो यहाँ पे रहेगा है। उसके बाद देखो तो y के मान 7 और x का मान 7, y का मान 7 और x का मान 7,
यहाँ पे है ना, ठीक है। तो ये लाइनिंग ऐसे जा सकता है, इस तरह से जा सकता है। एक मिनट, ये थोड़ा सही से खींच लिया जाए, नहीं तो ग्राफ खराब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये किसका है, ये है x इक्वल टू -42 प्लस के 7y का है, ठीक है। ये आपका मान है कितना का, -7 और 5 का, ये है 0 और 6 का, ये किसका है 7 7 का, ठीक है। ये कितना कितना का है 7 7 का। अब देखो ये एक मान क्या रखना है, y का मान -2 और x का मान क्या रखना है 0। तो x का मान 0, y का मान -2 कहाँ है बाबू, यहाँ पर है नो। उसके बाद देखो y के मान -3 और x का मान भी -3, y के -3 और x का -3 यहाँ पर देखो, यहाँ पे है ना। उसके बाद देखो y के 0 x के 6, y के 0 x के 6, ठीक है। अब देखो तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, सॉरी उसमें तो आप लोग का पेज दिया रहेगा, ठीक है, वहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कितना का मान है देखो तो, x का -3 और y का भी -3, ठीक है। x का -3, y का -3। उसके बाद माइनस के y के मान -2 और 0, ये कितना का मान है, x के मान 0, y का मान -2, ये कितना का है, y का x का 6, y का 0। ये कौन सा इक्वेशंस का है, x इक्वल टू 6 प्लस 3y का, 6 प्लस 3y का। ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। इसको उतार लो, ये बना दोगे लोग, कितना नंबर मिल जाएगा बाबू, 5 नंबर, ठीक है। कितना नंबर मिल जाएगा आप लोग का, 5 नंबर हो गया, मिटा दे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखो। 2 नंबर आपका क्वेश्चंस दिया है, 2 नंबर क्वेश्चंस देखो। इसका भी क्या करना है, बीजगणितीय रूप से हल प्राप्त करके इसका ग्राफ निकालना है, ठीक है। अच्छे से समझ जाओ, काहे से कि बोर्ड में हमेशा 5 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चंस रहता है जिसका क्या करना रहता है, ग्राफ खींचना रहता है, ठीक है। देखो तो 2 नंबर क्वेश्चंस क्या है, 2 नंबर में कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या करे, व्यक्त करे, ठीक है। देखो तो बाबू 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे सॉल्यूशन डाल के, माना कि क्रिकेट टीम द्वारा खरीदे गए, क्या लिखेंगे, खरीदे गए बल्लों की संख्या, ठीक है। क्या है, बल्ले हैं, सॉरी, बल्ले की संख्या, बल्ले की संख्या क्या हो जाएगा बाबू, बल्ले की संख्या का मान लो x, ठीक है। और क्रिकेट टीम द्वारा
क्रिकेट टीम द्वारा खरीदे गए गेंदों की संख्या y मान लो। ठीक है, गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या, सॉरी शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, संख्या y मान लो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, कहा जा रहा है कि एक जो क्रिकेट टीम के कोच है उन्होंने 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी, कितने में? 3900 रुपये में। और फिर बाद में उन्होंने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे खरीदी 1300 रुपये में। तो इसका बीजगणितीय रूप से क्या करना है, ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त करना है, बीजगणितीय रूप से भी हल ज्ञात करना है। तो देखो, तो हमारे पास जो है क्रिकेट टीम के द्वारा खरीदे गए बल्ले की संख्या जो है हमें प्राप्त नहीं है। ठीक है, ना क्रिकेट टीम के द्वारा खरीदे गए गेंदों की संख्या प्राप्त है। तो हम लोग क्या मान लिए हैं, x और y। तो इसलिए देखो, तो क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। तो इसलिए लिखेंगे 3x प्लस 6y इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 3900 रुपये। इक्वेशन का हो गया आपका एक। ठीक है, ये हो गया 3900। ठीक है, ये समीकरण एक हो गया। और दूसरा आपका समीकरण बनेगा x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, यानी क्रिकेट टीम ने 3 क्या खरीदे हैं, बल्ले खरीदे और 6 गेंदे। ठीक है, कितना में खरीदा है, 3900 में। एक जो है एक बल्ला और 3 क्या खरीदा गया है, फिर गेंद खरीदा गया है कितना में, 1300 रुपया में। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त करें। तो इसका माने निकालना है कि जो इसमें से बल्ले की संख्या कितनी थी और गेंदों की संख्या जो है, दोनों को जोड़कर जो रुपया लगा है, तो एक बल्ले का रुपया कितना पड़ा, एक गेंद का रुपया कितना पड़ा, ऐसे भी निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि 3 बल्ले खरीदे हैं और 6 क्या खरीदा गया है, गेंदे। तो कितना रुपया लगा है, 3900 रुपया लगा है। ठीक है, तो इसमें से अब हमें फाइंड करना है कि 6 गो जो गेंद है उसका कितना रुपया हुआ और 3 गो जो बल्ला है उसका कितना रुपया हुआ और कैसे मिला। अब मान लो इतना रुपया लगा है तो कैसे मिला है, इसके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, ग्राफीय रूप से हल करना है। देखो, तो बाबू पहले जो क्वेश्चन से आपका 3x क्या है, 3x प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3900। इसको हल करते हैं। अब इस 6 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 3900 माइनस के क्या हो जाएगा 6y। तो x का मान हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 3900 माइनस 6y बटे 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, मान अपना रखते चलो। ठीक है, अब ऐसे मान को रखना है कि वो कट जाए और उसका वैल्यू एक मान निकल जाए, जिसका ग्राफ हम लोग क्या कर सके, इजिली खींच सके। ठीक है, चलो तो मान रखो, तो मान रखो, चलो मान रखो, मान रखो। अब देखो, तो यहाँ पे 400 y के मान कितना लेते हैं एक बार, 400। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 2400। कितना हो जाएगा बाबू, 2400। तो अगर आप लोग 3900 में से 2400 रुपया घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 0 5 1500 बचेगा। तो 1500 में फिर 3 से भाग दो तो 3 पचे 15, कितना आएगा बाबू, 500 आएगा। अब यहाँ पर ले लो फिर 500 रुपया नीचे, y के मान 500 है तो 6 पचे 30, तो कितना बचेगा 900। 3 3 के 9, तो कितना बचा बाबू, 300 बचा नू।
है। कैसे जो 900 बचेगा उसमें 3 से डिवाइड करोगे, है 900 जो शेष बचेगा उसमें 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 300। अब देखो तो अब यहाँ पे क्या रख लो, यहाँ पे 6 1 36 कितना 600 रख लो। तो 6 कितना हो जाएगा 3600, 3600 तो 39 में से 36 जाएगा कितना बचेगा 300। तो 300 में 3 से भाग दोगे तो कितना बचेगा बाबू, देखो तो 100 बचा नू। कैसे कि मान लो 6 1 3600 तो 3 3900 हो जाएगा, तो 300 बचेगा, 3 में 3 से भाग लेगा तो एक मरतबे करेगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा। ठीक है, अब इसका भी ग्राफ खींचेंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशंस का देखो, अब दूसरा इक्वेशन है x प्लस क्या है बाबू, देखो तो 3y इक्वल टू 1300 कितना है 1300। अब इस x इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 1300 माइनस का 3y है। अब देखो, अब इसका क्या कर लो, एक बॉक्स में इसका भी वैल्यू निकाल लो। इस सबका मान को ग्राफ में रखेंगे, हमारा ग्राफ भी खींचा जाएगा आसानी से। ठीक है, देखो तो यहाँ पे ये आपका x हो गया, ये y हो गया। अब y का मान रखते जाओ, x का मान आता जाएगा। चलो तो रखो, तो कितना कितना रखोगे, रखो 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 चलो नहीं रखेगा लोग, चलो हम रखते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे y के मान 300 ले सकते हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 के 900, 3 3 का कितना हो जाएगा बाबू 900। 1300 में से 900 जाएगा कितना बचेगा 9 4 13 कितना बचेगा 400। अब देखो तो एक बार यहाँ पे हम लोग 400 ले सकते हैं, 4 3 कितना होगा 1200। तो 1200 में से 1300 में से 1200 जाएगा कितना बचेगा 100 बचेगा। अब देखो तो अब यहाँ पे 300 400 ले लिए, 5 3 1500 तो क्या बचेगा माइनस के 200, यहाँ पे लेंगे 500 तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 200 बचेगा ना। देखो तो अब ग्राफ मेंटेनेंस हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ खींचा जाए, हो गया, ये मिटा दे। चलो इसमें अगर आप लोग केवल अच्छा से क्वेश्चंस को पढ़ लिए तो ये क्वेश्चंस इजी हो जाएगा बनाने के लिए। खाली इसमें क्वेश्चंस को समझना पड़ता है कि क्वेश्चंस क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप ग्राफ खींच सकते हैं इजीली। और इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमेशा बोर्ड में। कितना का आता है बाबू 5 मार्क्स का। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ो। अगर तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा मैथ में। अच्छा मार्क्स लाना है तो अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। चलो तो इसका ग्राफ खींचते हैं। और एक बात और कि आप लोग को ग्राफ की कॉपी वहां पे मिलेगी। क्या मिलेगी, ग्राफ की कॉपी मिलेगी। अब हमें मान कहाँ तक लेना है, मात्र केवल 600 तक लेंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो 100 का लेंगे, इसको लेंगे मानेगा 100 200 300 400, ठीक है 500, एक और मान लो 600। ठीक है, ये x का हो गया, ये हो गया x डैश का माइनस के 100 माइनस के 200, ये हो जाएगा माइनस के 300, ये हो जाएगा आपका, इसको बढ़ा देते हैं माइनस के 400, माइनस में ज़्यादा नहीं है एक ही रहने तो माइनस का इतना है 400 तक। यहाँ पर देखो तो y का मान माइनस में नहीं है, कोनो में है नहीं है तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, लिख दिया जाए, इसको भी लिख देते हैं माइनस के 100 माइनस के 200 माइनस के 300 माइनस के
400 इतना ही 400 तक रहने देते हैं। y का मान कहाँ तक गया है? 600 तक गया है क्या? चलो इसको 600 तक लिखेंगे। 100 200 300 400 500। देखो तो बाबू ये हो गया हमारा 600। ठीक है, ये आपका क्या है? y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है और ये x डैश एक्सिस है। ठीक है, अब ग्राफ खींचो। y के मान 400 और x का मान कितना होना चाहिए? 500। y के 400 x के 500, x के 500 यहाँ पे है, y के 400 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, ये जो बिंदु बन रहा है कितना का बन रहा है? इधर लाइनिंग खींचकर उसके बाद लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो तो y के 500 और x का 300। y के 500 यहाँ पे है, x का 300 यहाँ पे है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इधर देखो ग्राफ कैसे खींचा जाता है समझ जाओ। ठीक है, ये हो गया आपका 300 500 का हो गया। ठीक है, अब उसके बाद y के 600 और x का कितना? 100। y के 600 यहाँ पर देखो 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो 300 400 300 400 300 400 यहाँ पे है ना? यहाँ पर ध्यान दो 300 400 है। अगर हम चाहेंगे तो इस इक्वेशंस में ऐसे भी मान को रखकर, यानी ये वाला मान भी, अगर y के मान 400 लेते तो 4 3 1200 300 आता नु 5 3। अच्छा, ऐसे भी इसका भी मान हम अपने से रखकर खींच देते हैं क्या? देखो तो 300 y का 400 x का, 300 y का 400 x का, 300 y 400 x 300 यहाँ पर देखो 300 y और 400 क्या है हमारा x है। ठीक है, अब ध्यान दो। उसके बाद देखो तो 400 y और 100 क्या है? x। 400 y यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद 500 y माइनस के 200 x, 500 y और माइनस के 200 x। ये हो गया 500 y का मान। ठीक है, ये हो गया माइनस के 200 x का मान यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा अच्छा से कॉपी पर खींचिएगा लो। ठीक है, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत? ये ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। अब सभी का मान रख लो। ये है आपका माइनस के 200, सॉरी माइनस के 200 और ये 500। ठीक है, ये आपका है x के 100 और y के 600। ये वाला आपका मान है x का 300 y के 500। ये वाला मान है x का 500 y का 400। ये वाला मान है आपका x का 400 y के 300। ठीक है, ये वाला मान है आपका x के 100 y के 400। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ के आप लोग इक्वेशंस भी लिख सकते हो। ये आपका इक्वेशंस जो है थर्ड इक्वेशंस का है। ये थर्ड इक्वेशंस आपका क्या आया था? x इक्वल टू 6 प्लस कितना था? 6 प्लस था नहीं 1300 प्लस 3y था क्या? माइनस का ना 3y था। तो 2 नंबर जो है आपका
एक्स इक्वल टू 1300 माइनस के 3y, ये एक इक्वेशंस का हो गया। ये वाला जो वैल्यू है ये है किसका, x इक्वल टू माइनस के 4200, ठीक है, अब प्लस के कितना था, प्लस के 7y बटे 3 का इक्वेशन है, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया कैसे ग्राफ खींचना है। चलो इसको मिटा दे। चलो अब 3 नंबर आपका क्वेश्चन से क्वेश्चन बच गया, ठीक है, इसको खत्म कर दिया जाए आज। देखो मैथ जो है बहुत अच्छा सिलेबस है, इसको अगर पढ़ो तो, नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा, ठीक है। समझ जाओ कि ये पढ़ने से आपका 5 मार्क्स फिक्स हो गया। कितना मार्क्स, 5 मार्क्स फिक्स। आप लोग को अब ग्राफ खींचने आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ कैसे खींचा जाता है, यानी आप अगर आप इक्वेशंस केवल निकाल लेते हैं तो इक्वेशन निकाल के आप लोग अपने से कोई भी मान को पुट करके, ऐसा मान पुट करना है जिसका ग्राफ खींचना क्या हो, संभव हो। ऐसा नहीं मान रखना है जिसका ग्राफ खींचना क्या हो जाए, असंभव हो जाए। जब उसका ग्राफ ही खींचना असंभव हो जाएगा तो ग्राफ अच्छा नहीं होगा, ग्राफ अच्छा नहीं होगा तो मार्क्स आपको पूरा नहीं मिलेगा। ऐसे तो मिल जाएगा, समीकरण आप निकालिएगा तो समीकरण का नंबर मिल जाता है, लेकिन ग्राफ अगर पूरा पूरा खींच देते हैं, अच्छे से ग्राफ खींच देते हैं, समीकरण अच्छा बना लेते हैं तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। देखो तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, तो 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है, ठीक है। देखो तो बाबू 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, तो 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। लिखेंगे माना कि सेव का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है, और अंगूर का मूल्य बराबर क्या हो गया, y रुपया, ठीक है। तो 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, किसी दिन 160 रुपया, तो इसलिए 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर यानी 2x प्लस y इक्वल टू कितना है, 160 रुपया। अब बोल रहा है 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर यानी 4x प्लस क्या है 2y इक्वल टू 300, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन का मान लो 2 मान लो। अब हमें क्या मिल गया यहाँ पे, इक्वेशन। हम लोग क्या कर लिए, इसका इक्वेशन बना लिए, क्योंकि कह रहा था कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया। तो 2 केजी सेव कितना हो गया आपका 2 केजी, अंगूर कितना है आपका 1 केजी। तो 1 केजी का मान 1 में y से गुना करो तो y होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 160 लिख लिए। उसके बाद बोल रहा है कि 4 केजी सेव और 2 केजी क्या अंगूर, तो 4 गुने x तो 4x और 2 गुने y इक्वल टू 2y। तो 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 300। तो अब इसका क्या कर लेंगे, तो हमें समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण से क्या करेंगे कि इसके मान को निकालेंगे। तो 2x लिखेंगे क्या, 2x प्लस y इक्वल टू 160। तो x इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस y बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान रख लो, अब यहाँ पे इसका क्या रख लो, मान रख लो, इसका क्या रख लो, यहाँ पे मान रख लो। अब यहाँ पे जब इसका मान रखोगे
तो ये हो गया x का, ये हो गया y का। अब यहाँ पे y का मान रखो, x का मान आपका निकल जाएगा। y का मान रखो, तो रखो, अब यहाँ पे y का मान रखो। रखो, देखो तो यहाँ पे y का मान रखोगे 80, तो 80 कितना होता है 160। तो क्या बचेगा 80 बचेगा, 80 में 2 से भाग दोगे तो क्या बचेगा 40। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक और मान रखो, 80 रखा गया। अब रखो अपने से, बोलो कोई मान बोलो आप लोग। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे मान रखते चलना है। y का मान रखो, यहाँ पे 80 रखा गया। अब यहाँ पे 60 रखोगे तो क्या बचेगा 100, तो यहाँ पे क्या होगा 50, क्या होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जब 60 रखे तो क्या आया, x का मान 50 आया ना। अब नेक्स्ट इसका मान रखो, तो देखो तो अब 40 रखोगे तो क्या आएगा, 40 रखोगे y का मान, तो यहाँ पे क्या आएगा 40 तो 120, तो यहाँ पे क्या आएगा 60 आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन देख लो, 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 300। तो x इक्वल टू अगर चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, चाहे 4x इक्वल टू लिख सकते हो 300 माइनस 2y, या x इक्वल टू लिख सकते हो 300 माइनस के 2y अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखो। अब यहाँ पे x का मान निकालना है तो y का मान रखना पड़ेगा। अब रखो, रखो यहाँ पे y का मान। अब चलो हम ही रखते हैं, 70 रखो तो 70 गुना कितना हो जाएगा 140। 140 300 में से 140 जाएगा तो कितना हो जाएगा 160। 4 चौका 16 यानी 40 बचेगा। ठीक है, अब रखो 60 रखोगे, बोलो तो 6 दूना के कितना हो जाएगा 12, 12 होगा नू, 6 दूना के 12 120। 60 रखोगे तो कितना हो जाएगा 60 रखोगे तो 120, तो 120 घटाओगे तो 180 बचेगा है, तो 180 4 से भाग लगेगा, कितना मरतबा जाएगा देखो तो 180 180 180 4 से डिवाइड करो, 180 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इससे हो जाएगा ना 50 रख दे, 50 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो 100 हो जाएगा तो 200, तो 200 5 का 20 कितना मरतबा जाएगा 50 मरतबे, 5 का 20 200 बचेगा, क्या जाएगा 50 मरतबे। 30 रखा जाएगा तो 30 दूना के 60, तो क्या बचेगा 60 जाएगा तो 240, 6 चौका 24, 30 रखेगा तो 240, तो 6 चौका 4 से 6 तो 60, ये हो गया। ठीक है, अब इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, ग्राफ खींच लेते हैं। इसका ग्राफ अब देखो बहुत आसान है ग्राफ खींचना, अगर सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं सीखेंगे लोग तो थोड़ा दिक्कत करेगा। ठीक है सर जी, लेकिन सीख जाओगे तो सही रहेगा। सर जी हो गया।
ठीक है, हो गया। चलो अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ 10-20 करके क्या कर लो, 60 तक ले लो। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये क्या हो गया आपका एक्स का मान। ये कर लो 10, 20 माइनस में 30, 40, 50, हो गया ये 60। ये हो गया एक्स डैश एक्सिस। ये हो गया -10, -20, -30, -40, -50 तक रहने देते हैं, इधर मान नहीं है। वाई का मान मान लो कितना, 10, 20, 30, 40, 50, कितना 60। ये हो गया वाई एक्सिस। अब देखो तो मान रखो तो वाई के मान 80, अरे बाबा 80 तक है क्या, रुक जाओ, कहाँ तक मान दे रखा है 80 तक, तो इसको 80 तक ले जाना पड़ेगा ना, इसको मिटाते हैं। चलो ये जाएगा 80 तक, ये होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, अब देखो y के मान 80 ले लो। ठीक है, और x के मान 40, तो y के मान 80, x का मान क्या है 40 यहाँ है। ठीक है ना, x का मान 40। अब देखो तो y के मान 60 है, x के मान 50, y के मान 60 और x का मान 50। ठीक है, इसके बाद देखो y के मान 40, x के मान 60, y के मान 40, x का मान 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन का भी खींच लो। y के मान 70, x के मान 40, y के मान 70, y के मान 70 यहाँ पे है, x का मान 40, कहाँ पे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, y के मान 50, x का मान भी 50, y का मान 50, ठीक है, x का मान भी 50 यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद देखो तो y के मान 30, x के मान 60, y के मान 30, देखो ग्राफ बहुत अच्छा जाएगा ये 60। ठीक है, अब एक ग्राफ इसका ऐसे आएगा और दूसरा ग्राफ भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ग्राफ भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बाबू, देखो तो ग्राफ। अब दोनों का मान यहाँ पे रख लो, ये कितने का है 40, 80 का, ये आपका है 50, 60 का, ये आपका है 60, 40 का। ठीक है, देखो ये वाला जो मान है आपका, ये है आपका 50, 50 का, ये वाला मान है आपका 70, 40, 70 का, ये वाला है आपका 40, 70 का, और ये वाला मान है आपका 60, 30 का, 60, 30 का। ठीक है,
हो गया, ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, यानी हम लोग तीनों क्वेश्चंस को बना लिए ग्राफीय विधि से और बीजगणितीय विधि से भी इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है 3.2 कल स्टार्ट किया जाएगा, इसको रिवीजन मारते रहिएगा लोग। ये ग्राफ का जो है आप लोग को हमेशा बिहार बोर्ड 5 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट्स कर लो। ठीक है, हो गया, चलो जल्दी जल्दी करो।